पढ़ा दीवान आ रहे हैं। आप लोगों को विस्तार रूप से ग्राम सभा और सारी चीजों को विस्तार रूप से बताने का कष्ट करेंगे संजू भगत जी। आज सीरम गांव के पावन धरती में पारंपरिक ग्राम सभा गठन करने हेतु उपस्थित खेरवार समाज के अगुआगण, चेरो समाज के अगुआगण, उरांव समाज के अगुआगण और खासकर जो है आज का कार्यक्रम को अगुवाई कर रहे हमारे पारंपरिक स्वशासन पढ़ा व्यवस्था के पूर्व बेल जो लातेहार जिला के रहे हैं दीनू भगत, और आज जो है इस कार्यक्रम को पुनः जो है संगठित करने का प्रयास किए उनकी पूरी टीम। इसके अलावा हमारे लोहरदगा जिला के पारंपरिक स्वशासन पढ़ा व्यवस्था के उप बेल शिवशंकर टाना भगत और 15 पढ़ा गढ़ कसमार के हमारे युवा अगुआ गोपाल उरांव और आज नव चयनित जिनके कंधे पे समाज ने विश्वास करके एक बोझा दिया है, जो कि हमारे गांव के महतो पहान जेठवैयत कोटवार और साथ ही साथ इस ग्राम के निवासीगण भाई बहने और छोटे छोटे बच्चे। मैं अपनी बातों को रखने से पहले आप सबों को तहे दिल से नमन करता हूं, जोहार करता हूं, जय पढ़ा जय आदिवासी करता हूं। आज इस दिन को ऐतिहासिक दिन के रूप में गिना जाएगा ऐसा मुझे महसूस होता है, क्योंकि पारंपरिक ग्राम सभा की बातें हो रही है। ग्राम सभा तो हम लोगों ने बहुत सारा देखा। ग्राम सभा का रजिस्टर जो है झोला में इधर उधर घूमते हुए भी हम लोगों ने देखा। गांव के विकास के नाम पर जो है सही ठेपा करा करके लोगों का वहां पर हस्ताक्षर करा करके अच्छे अच्छे योजनाओं को बनते हुए हमने देखा। लेकिन वास्तविक बात मैं कहना चाहूँगा कि हमें अगर जो है अपने समाज की संपूर्ण विकास को सोचना है तो हमें पारंपरिक ग्राम सभा को सुचारू रूप से चलाना पड़ेगा, उसको बना करके रखना पड़ेगा। क्योंकि आप लोग जानते हैं, अभी यहाँ पर बहुत सारी चर्चाएं हो रही थी, हमारे भारतीय संविधान में अगर सबसे ज़्यादा जिक्र अगर किसी का है तो आदिवासियों का है। क्यों है? इसके पीछे कारण यही है कि हमें वहाँ पर सुरक्षा की बात किया जाता है, हमें संरक्षण की बात किया जाता है, हमारे लिए नियम कानून की बात किया जाता है। क्यों? इसके पीछे कारण है कि हम लोग इस देश के मूल बासिंदा हैं, मूलवासी हैं, और जितने भी बाहर से आए हुए लोग जो है यहाँ पर शामिल हुए, जब नियम बनना शुरू हुआ तो यहाँ के मूल बासिंदों के लिए स्पेशल संरक्षण और सुरक्षा की बात कही गई। इसमें आप देखेंगे हमको समझने की जरूरत है। अभी अभी शिक्षा का जिक्र हो रहा था, भारत यहाँ पर बातें हो रही थी कि हमारे लिए संविधान में बहुत सारी चीजें लिखी हुई है, लेकिन वो जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है। हम यहाँ पर शिक्षा के अभाव में उस चीज़ को न समझ पाते हैं, न जान पाते हैं, सुचारू रूप से चला नहीं पाते हैं। इस वजह से हम कमज़ोर हैं। अन्यथा संविधान में के दायरे में हमें इतनी सारी शक्तियाँ, इतनी सारे अधिकार दिए हुए हैं, हमें मूल मालिक माना है संविधान ने, और उसी के तहत हमको दिया है हक अधिकार। लेकिन आज हम मूल मालिक नहीं दिखाई देते हैं। हम आर्थिक रूप से पिछड़े पड़े हैं, सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, राजनीतिक रूप से पिछड़े हैं और शैक्षणिक रूप से भी पिछड़े हुए हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा, अगर वास्तविक रूप में हमें खुशी लगा आज का इस दिन को, सीरम गांव से आगाज है इस क्षेत्र के लिए कि पारंपरिक ग्राम सभा का गठन किया जाए और अपने अपने परंपरा को जिंदा रखा जाए। क्योंकि आर्टिकल 13(3) कहता है कि रूढ़ी प्रथा को विधि का बल दिया जाता है। यानी कि सोच करके देखिए, हिंदुओं के लिए हिंदू लॉ लागू हुआ और
ईसाइयों के लिए कैनन लॉ लागू हुआ, सबके लिए अपने अपने नियम बने। लेकिन जब आदिवासियों की बात आई तो आदिवासियों के लिए स्पष्ट लिख दिया, कहीं पर लो नियम कुछ नहीं है, हमारा रूढ़ी प्रथा, उसको एक मुश्त सभी को कानून का दर्जा दे दिया। सोच करके देखिए, हमारा रूढ़ी प्रथा को, रूढ़ी प्रथा क्या है आखिर, सोच करके समझने की जरूरत है। यानी कि हमारे पूर्वजों के द्वारा हजारों साल से जिस व्यवस्था को हमने कायम किया, जिस तरह से पुरखों के द्वारा हमने अपने आप को संचालित करने के लिए जो संगठन बनाया, जैसे उरांव में पढ़ा व्यवस्था है, मुंडा में, संथाली में, हो में, हर समाज में अपनी अपनी व्यवस्था रही है। जो भी व्यवस्था रही है सभी व्यवस्था को कानूनी मान्यता है। अब हम लोग उसको वैल्यू ना दे तो गलती हमारी है, लेकिन सरकार तो वैल्यू देती है, वो कानून तो वैल्यू देता है, संविधान तो वैल्यू देता है, लेकिन हम नहीं जानते। इसीलिए मैं कहना चाहूँगा कि पारंपरिक स्वशासन पढ़ा व्यवस्था और रूढ़िगत ग्राम सभा, इसको समझने की जरूरत है। मैं एकदम एक शब्दों में बताना चाहता हूँ, बहुत लोगों को तो ये भी पता नहीं है कि ये रूढ़िगत ग्राम सभा क्या है या पारंपरिक पढ़ा क्या है। बहुत सारे लोग भूल से गए हैं, क्योंकि अभी के आधुनिक शिक्षा प्रणाली में उन लोग शिक्षा पाया। साथ ही साथ क्या है कि गांव घर में वो प्रथा को लोग धीरे धीरे छोड़ते हुए अन्य प्रथाओं की ओर अग्रसर हुआ। तो ये आखिर रूढ़ी प्रथा है क्या? मैं सीधी सी बात कहना चाहूँगा, जब ये भारत देश आज़ाद नहीं हुई थी उस समय हम अपने समाज को कैसे संभालते थे, कैसे हम लोग जीते थे। अपने समाज को संभालने के लिए जो व्यवस्था बनी थी, जिसके तहत हम लोग जीते थे, वही रूढ़ी प्रथा है। आज संविधान बना, संविधान के नियम बने, संविधान के तहत देश, राज्य और पंचायत बने, ब्लॉक बने, थाना बने, ये तो भारत देश आज़ाद होने के बाद बना। लेकिन भारत देश जब आज़ाद नहीं हुई थी उस समय हमारा समाज जिस व्यवस्था को मानता था, जिस प्रथा को मानता था, वही रूढ़ी प्रथा के तहत गिनती आता है। और आज के दिन क्या हम उस रूढ़िगत प्रथा के तहत चलते हैं, उस सिस्टम को मानते हैं? और नहीं मानते हैं तो खुद हम अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं, क्योंकि संविधान हमें उसमें हक दिया है, अधिकार दिया है। हम अपने जीवन को संचालित करते हैं कर सकते हैं उस सिस्टम से, हम अपने हक और अधिकार की बात कर सकते हैं उसी सिस्टम से, लेकिन हम अपनी ही चीज़ों को छोड़ करके अन्य चीज़ों को की ओर अग्रसर हो रहे हैं। निश्चित बात है हम अपना विनाश अपने हाथों से लिख रहे हैं। तो मैं कहना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा दीनू बाबा को यहाँ पर, क्योंकि ऐसे विचार के साथ इस गाँव में, इस पंचायत में समेटने का प्रयास कर रहे हैं फिर से। और धन्यवाद देना चाहूँगा यहाँ पर जितने भी रूढ़िगत पदाधिकारी है सबको। एक बार अपना जोश फिर से पैदा कीजिए, अपने पुरखों का चीज़ों को फिर से याद कीजिए और निकल पढ़िए। मैं बताना चाहूँगा, कानून आपके साथ है, संविधान आपके साथ है, सिस्टम आपके साथ है, और आप एकत्रित होंगे तो समाज आपके साथ है। जब समाज एक साथ हो जाएगा, आपका व्यवस्था एक साथ हो जाएगा, तो आपको कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, क्योंकि कानून भी आपके साथ है। लेकिन हम लोग जानते ही नहीं है। मैं यही चीज़ कहना चाहूँगा, अभी आखिर रूढ़िगत प्रथा के तहत हमें किन चीज़ों को ध्यान देना है, कुछ पॉइंट्स मैं आपके समक्ष रखूँगा, जो कि पेशा रूल के तहत भी, पेशा रूल में जो है 4D में स्पष्ट कहा गया है कि पारंपरिक ग्राम सभा, पेशा रूल में ही ग्राम सभा शब्द के नाम आया है। पारंपरिक ग्राम सभा को अधिकार दिया जाता है। इसलिए सावधान हो जाइए सभी हमारे ग्रामवासियों, भाइयों बहनों, सावधान हो जाइए, क्योंकि अभी वर्तमान में ये झारखंड सरकार के ऊपर कोर्ट का दबाव है, हमारे सामाजिक संगठनों का दबाव है कि वो पेशा रूल का जो है नियमावली बना करके यहाँ पर लागू करने वाला है। लागू करने से होगा क्या? हम कुछ जानेंगे नहीं, कुछ समझेंगे नहीं, अपनी रूढ़ी प्रथा में रहेंगे नहीं, तो होगा क्या, हमें मिलेगा क्या? इसीलिए सावधान हो जाइए सभी कोई। मैं कहना चाहूँगा कि ये जैसे लागू हो जाता है उससे पहले अगर आप सावधान रहेंगे तो बहुत अच्छी बात है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आप सभी ग्रामवासियों को कि वो लागू होने के कगार में, उससे पहले जो है आप तैयारी कर रहे हैं। यानी कि बाढ़ आने से पहले अगर तैयारी किया जाए तो बाढ़ से बचा जा सकता है। अगर जो है पानी आने से पहले जो है
है घर को ठीक ठाक किया जाए तो पानी से बचा जा सकता है। अगर जो है युद्ध होने से पहले जो है आप तैयार है तो युद्ध में आप विजेता हो सकते हैं। तो मैं कहना चाहूँगा, आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ इस ग्रामवासियों को कि अभी जो है पेशा रूल लागू होने के कगार पे है। नियमावली लागू करने के लिए झारखंड सरकार बाध्य है, क्योंकि कोर्ट ने कहा है कि इसको जल्द से जल्द लागू कीजिए। और इस अवसर का लाभ उठाते हुए आप लोग पहले से तैयार हो रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आप लोगों को। एक बार आप लोगों के लिए जोरदार तालियां रहना चाहिए, क्योंकि आप लोग समय रहते जाग गए। नहीं तो क्या है, चिड़िया चुग गई खेत, उसके बाद जो है आपको आगे आने से फायदा क्या है। लेकिन आप लोग पहले जाग चुके हैं और इस पारंपरिक ग्राम सभा का गठन कर रहे हैं। और मैं कहना चाहूँगा कि पारंपरिक स्वशासन पढ़ा व्यवस्था लोहरदगा की ओर से हम लोगों ने यह अभियान चलाया है कि प्रत्येक पढ़ा को मजबूत किया जाए, प्रत्येक गांव का पद्दा पंच यानी पारंपरिक ग्राम सभा को मजबूत किया जाए और धीरे 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 करके आदिवासी एकता को बरकरार किया जाए। सामाजिक नीति विधि, हमारे रहन सहन, हमारे खान पान, हमारा जो पूजा पद्धति, हमारे देवी देवता जो कुछ भी है, सभी चीज़ों को सजो करके जब जिस दिन आप काम करने लगिएगा, ऑटोमेटिक जो है आपके पूर्वजों की जो क्षमता थी, जो ताकत थी, साक्षात आपके नज़र पे आएगा। अभी बहुत सारी चीज़ों को कहने से क्या होता है ना, ये सतयुग में होता था। बहुत सारी बातों को कहने से कि लोग कहता है कि वो सतयुग में होता था। वो सतयुग हो, वो युग की बात नहीं थे। उस समय के लोग एकत्रित थे, लोग एकता के साथ चलते थे, लोग सभी का बात मानते थे, सबका लोग मान सम्मान करते थे। और जो भी उनका जो नीति विधि समाज का हुआ करता था, वो सभी नीति विधि के साथ चलते थे। जब आप सिस्टम के साथ चलेंगे तो आपको प्रकृति भी आपको साथ देगी, आपको सिस्टम भी साथ देगा और निश्चित बात है कि अच्छे कार्य होंगे। तो मैं आशा करता हूँ इस ग्राम के ग्रामवासियों से कि पद्दा पंच का जो गठन हुआ, ये पारंपरिक ग्राम सभा का जो गठन हुआ, ये पारंपरिक ग्राम सभा को कुरुख में पद्दा पंच कहते हैं, इसके दोनों नामों को मैं लेता हूँ। तो मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि आप लोग जितने भी यहाँ पर जिम्मेवार पर्सन हैं, जिनको आपको जिम्मेवारी दिया गया है, आप डट के रहिए। समय समय पे आप लोगों को अपने अपने पद की ट्रेनिंग दी जाएगी, आपकी गरिमा की ट्रेनिंग दी जाएगी, आपको भी उस लायक बनाया जाएगा जो कि और जगह जो है हम लोग को कैसे संभालना है। क्योंकि पुरखा लोग तो पीढ़ी दर पीढ़ी संभालता था, अभी हम लोग कुछ दिनों के लिए इसको गैप हो गया है, भूल सा गए हैं, इसलिए आप लोग को ट्रेनिंग भी मिलेगा। और ग्रामीणों से मेरा आग्रह है कि आप लोग जब तक इन लोगों के साथ नहीं खड़ा होंगे तो इन लोगों को पगड़ी पहनाने से कोई फायदा नहीं है। आप लोगों को इन लोगों के साथ खड़ा होना पड़ेगा। और साथ ही साथ आज जो है इस धरती पे सीरम क्षेत्र में ये पारंपरिक ग्राम सभा का गठन हुआ। आशा करते हैं कि आने वाला दिन में अगल बगल जितने भी गांव हैं सभी जगह गठन किया जाए और इसको सेंट्रलाइज किया जाए और एक मजबूत यूनिटी बनाया जाए, ताकि हमारे हक अधिकार से संबंधित जो भी मामला हो उसको हम लोग जो है सुचारू रूप से अपने समाज के बीच में लागू कर सके। और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा आप लोगों से कि आज बहुत ही अच्छी खबर ये है, अच्छा मुझे ये चीज़ महसूस हुआ कि यहाँ पर जो है हम लोग का चेरों के अगुआ, खरवार के अगुआ, उराव के अगुआ सब एक मंच में हम लोग आए। एक अच्छा संदेश जाएगा समाज के लिए कि आदिवासियों को बीच में तोड़ फोड़ करके बांट करके राजनीति करने वाले लोग जो है ना, उन लोग सतर्क हो जाएंगे कि चलिए कम से कम इस सीरम के धरती से इसका आगाज हुआ। और मैं अगुआगण से भी आशा करता हूँ कि हम लोग सबको मिल करके चलिए सभी जगह अगल बगल जहाँ कहीं भी हो हम लोगों को इस तरह से पद्दा पंच गठन करने की जरूरत है, पारंपरिक ग्राम सभा गठन करने की जरूरत है। तो समय काफ़ी हो चला है, बताना तो बहुत कुछ था। इस ग्राम सभा का एक एक व्यक्ति का क्या रोल होता है, वो कैसे होता है, सारा चीज़ बताने की जरूरत थी। लेकिन आज जो है समय के अभाव में हम लोग इसको नहीं बता रहे हैं। लेकिन आने वाला समय में आप सबों का जो ट्रेनिंग कैंप होगा, आप लोगों को बुलाया जाएगा, वहाँ पर आप लोगों को उपस्थित होना होगा। आपका दायित्व, पहान का दायित्व क्या है, पुजार का दायित्व क्या है, महतो का दायित्व क्या है। जिस तरह से जो है ना, आपको जिला में देखेंगे डीसी का काम अलग है, एसपी का काम अलग है, आपको एसडीओ का काम अलग है कि नहीं। उसी तरह से हमारा जो परंपरा के आधार पे जो बना हुआ था, सब लोगों का आप लोगों का दायित्व अलग अलग है और सभी दायित्व अपना अपना आप जान पाएंगे तो गाँव सुचारू रूप से चल पाएगा। तो चलिए और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे अभी जो है महिला आरक्षण बोल के लोग चिल्लाते रहता है, लेकिन हमारे समाज ने पहले से महिलाओं को आरक्षण दे के रखा है, वो आप लोगों को दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो मैं कहना चाहूँगा कि पुरुष और महिला मिल करके समाज का विकास करे, गाँव का विकास करे और गाँव में जितनी भी समस्याएँ हैं
सभी का समाधान आपके माध्यम से होगा। और मैं बताना चाहूँगा, पारंपरिक पढ़ा का, पारंपरिक ग्राम सभा का जो भी निर्णय होता है, उचित निर्णय लीजिए आप लोग मिलजुल करके, और देख लीजिएगा उसको जो है आपको थाना, पुलिस, कोर्ट, कचहरी कहीं नहीं काट पाएगा। चाहे वो लड़ाई झगड़ा का मामला हो, चाहे वो जगह जमीन का मामला हो। क्योंकि वर्तमान में ही हम लोगों ने एक ऐसा फैसला जुरिया गाँव का दिया, और वहाँ पर जमीन का मामला था, हम लोगों ने पद्दा पच मिल करके उसको जो है हम लोग सही निर्णय दिया था। वापस पढ़ा बैठ करके निर्णय दिया था, वो कोर्ट ने भी चैलेंज किया, लेकिन अगला पक्ष जिसके पक्ष में निर्णय दिया था वो ग्राम सभा का कॉपी कोर्ट में दिया, कोर्ट ने भी जो है ग्राम सभा का निर्णय को माना। तो मैं कहना चाहूँगा, हम लोग खुद इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हम लोगों को मिल करके, क्योंकि हम लोग जितना जानेंगे कोई कोर्ट कचहरी नहीं जानेगा। इसलिए ग्राम सभा को ना विधानसभा ना लोकसभा, सबसे बड़ा ग्राम सभा कहा गया है। इसी का हेलो। तो आज का इस बैठक के माध्यम से, इस ग्राम सभा का गठन के माध्यम से हम एक संदेश देना है कि हम लोग इसी तरह से प्रत्येक गांव में ग्राम सभा को मजबूत करेंगे, अपने समाज को मजबूत करेंगे, हमारा रीति रिवाज को मजबूत करेंगे, हमारा प्रथा को मजबूत करेंगे और हमारे व्यवस्था को मजबूत करेंगे। तो फिर जो है हम आदिवासियों को जो संवैधानिक अधिकार दिया गया है, हमको प्रथम नागरिक माना गया है, हमको आदिवासी कहा गया है, इसका मतलब जो है हमें अपने आप को उस लेवल पे बनाए रखना होगा, तभी हम उस लायक कहलाएंगे। अन्यथा जो है हम उसी भीड़ में खो जाएंगे, तो फिर हमारी गिनती नहीं होगी। तो बातें बहुत थी, लेकिन बातों को आज कटौती करते हुए कम ही बातों में अपना बात को समाप्त करने का प्रयास करता हूं। एक बार पुनः आप लोगों को जय जोहार, जय आदिवासी। हमारे बीच में जिला के दीवान, एक पुरखा परंपरा और पारंपरिक ग्राम सभा का गठन हम लोग आज किए, और उसी तरह से अभी दादा बताए कि परंपरा ग्राम सभा के अधिकारीगण जैसे डीसी एसपी होते हैं, उसी तरह से हमारे उरांव समाज में इनको एक डीसी की तरफ पावर दिया गया है। समाज ने इनको डीसी के बराबर पावर दिए हुए हैं, और उन पावर के हैसियत से हम लोग को बीच में आकर के अपने विचार व्यक्त किए, और आपको जल, जंगल, जमीन, भाषा, संस्कृति, सारी चीज को समेट बोटर के परंपरा की तरह संजोग के रखने की जरूरत है, और एकजुटता बनाए रखना है। यही आप लोगों को बल दिए, इनको बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग सभा की समाप्ति करेंगे, और सभा को समाप्ति करने के लिए अपना परिचय देते हुए सभा का समाप्ति की घोषणा करेंगे। हमारे चानों से आए हुए दादा भगत जी।